जहां रहता है कैमरा वहीं घूमता रहता है। पूछना किसी से, बता देगा जो कैमरा लगाने वाला होता है। ये कैमरा आज का नहीं है, पुराने समय का, शंकर जी के समय से चला आ रहा है। शिव जी ने भी कह दिया था, पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कहां। कैमरा चल रहा, कैमरा चालू रहता है कि वो गया कहां। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष है तो शिव की नजर होगी, ये निश्चित है। तुम कैमरे की निगाह में हो, तुम कैमरे में हो, तुम शंकर की निगाह में, शंकर के सामने हो, तुम शंकर के सामने हो, शंकर की निगाह में। एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है, असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भेरू जी का ओटला, भेरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भेरू जी का ओटला। तो क्या भेरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है। पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भेरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा। अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भेरू कौन सा। पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला, वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भेरू जी का ओटला। तो इतने सारे भेरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भेरू कौन सा है। तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भेरू था। तो फिर इतने सारे भेरू कहां से आ गए। तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए। असली भेरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुता हुआ पे पोत के चले जाते हैं। जो भी आता है इन सबको पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है। पढ़े लिखे लड़के को भेरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाटेंगे, बड़ा कठिन, बहुत कठिन। असली की पहचान क्या।
पहचान है असली? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है? का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा ला। अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था, सोने का बिस्कुट पे हॉलमार्क लगा था, तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया, उसने सोचा इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क पर कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया, ले तो लिया, वो चले गया और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, और जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है, क्या फल दे सकता है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण अभी तो बंद है, क्योंकि जल वृष्टि भी बहुत हो रही है उधर मध्य प्रदेश में, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग आए और रुद्राक्ष लेकर जाएं, तो अभी बंद है। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें, तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा, दान दे दिया होगा, तो लोग भेज ही सकते हैं। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कोरियर से आता है और ना कहीं कीमत से मिलता है, वो तो कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से निःशुल्क आपको प्राप्त होता है। पूरी दुनिया का रुद्राक्ष का जल बीमारी के लिए पीकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, जो बीमारी हो उसके लिए 15 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 10, 15 दिन, 20 दिन पीकर देख लेना। 20 दिन के बाद वो चलता फिरता नजर आए कि नहीं आए, तो लिखकर लेटर भेजना कि चला कि नहीं चला। उस रुद्राक्ष की महत्वता, उस रुद्राक्ष की मूलता, पत्र है गुरुजी में रवि रामलाला मंगल वाशिम महाराष्ट्र से हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं रवि रामलाला मंगल वाशिम महाराष्ट्र से, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, मैं वाशिम का रहने वाला हूं। गुरुदेव, मेरी पत्नी की 3 किडनी खराब है, किडनियां खराब हैं। 2013 में पहली बार किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जो 3 महीने में ही खराब हो गई। 2015 से डायलिसिस कराना पड़ता है, एक दिन में 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। गुरुदेव, 3 से 4 बार डायलिसिस होता है,
बाथरूम भी रुक गई है गुरुदेव, और डॉक्टर ने पुनः ऑपरेशन का बोला, 10 से 12 लाख का खर्चा बताया। रुपए की कोई बात नहीं और व्यवस्था भी सब बाबा करेगा गुरुदेव, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। फिर बार बार ऑपरेशन से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। डायलिसिस एक दिन में 4 बार 5 बार कभी कभी 6 बार भी करना पड़ते हैं। परेशान हो गए। मैं स्वयं कुबेरेश्वर धाम गया 3 अप्रैल 2022 को बाबा को अर्जी लगाने, कंकर शंकर को प्रणाम करने, हाथ जोड़कर वहां से बीमारी के लिए एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बेलपत्री खिलाना चालू करा, जल पिलाया, अब स्वास्थ्य ठीक रहने लगा है। बस बाथरूम का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का बाबा ने संभाल लिया है। ये शिव है। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर औघड़ी उसकी कृपा है। और निवेदन करूंगा जिनका पत्रवासी वालों का पड़ा है, जितनी भी बीमारी है